हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ का बेसिक का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर 2025 का। तो इसे हम सॉल्व कर रहे थे और यहाँ पर हम इसके जो है एमसीक्यूज और सेक्शन ए जो पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो क्वेश्चन है सेक्शन बी से। ठीक है, तो सेक्शन बी में भी हम कुछ 3 क्वेश्चन कर चुके थे, जैसे 26 क्वेश्चन हो गया ये, और 27, 28 ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। और 28 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क से दिया था, ग्राफिकली सॉल्व करना था इसे। ठीक है, बताया भी था तरीका कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने ग्राफ बना लिया है तो आई होप आपका ग्राफ जो है वो इस ग्राफ की तरह मेंशन हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं बना पाए हैं आप तो वो भी हम आपको बनाना सिखा देंगे। ठीक है, बट तभी जब आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। अब इसके बाद देखिए बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रखा है, प्रूव दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। आपको बताना है कि जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसके अंदर है एक सर्किल, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है यानी ईच एंगल 90 डिग्री तो होगा ये। तो रेक्टेंगल में हमारा ए बी सी डी, और इसे क्या मानेंगे, पी क्यू आर और एस। ठीक, जो आपकी थ्योरम होती है 10.2 उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी टू टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो दोनों सर्किल की टेंजेंट जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें कैसे कैसे प्रूव करेंगे इसे हम चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो हमें रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फिर और ए डी इक्वल होगा किसके, बी सी के। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो है ये स्क्वायर है। ठीक है, प्रूफ दैट में ये लिखेंगे। अब इसके बाद प्रूफ करेंगे कैसे, तो प्रूफ के लिए आपको करना ये है कि जैसे ये अपोजिट ये वाली साइड जो है इसकी इक्वल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, स्टार्ट ए से करेंगे, ए वाले पॉइंट से, ए एस ये वाला पार्ट जो है इक्वल होगा ए पी के। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू ए पी। ठीक, इक्वेशन 1। और ध्यान रखिएगा जहां पर आपका ये लास्ट वाला टर्म खत्म होगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो दूसरी लाइन ये वाला जो आप शो करेंगे वो इधर साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर पी कॉमन आ रहा है, जैसे पी डी यहाँ पर आ रहा है पी डी। ठीक, तो ये पी पी एक साइड में आना चाहिए, जो कॉमन वाले साइड है ना ये बीच वाले, ये हमेशा बीच में आने चाहिए। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये डी क्यू के। ठीक है, अब क्यू सी इज इक्वल टू सी आर एंड आर बी इज इक्वल टू बी एस, ऐसे करके ये होगा इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब सारी इक्वेशन को हम करेंगे प्लस, तो ये वाला साइड होगा एक साइड में प्लस, ये वाला दूसरी साइड में, तो इसे लिखेंगे हम ए एस प्लस डी क्यू प्लस क्यू सी प्लस बी एस इज इक्वल टू ए पी प्लस पी डी प्लस सी आर और प्लस आर बी। अब देखिए यहाँ पर ए एस, ठीक है, ये वाला ए एस आ गया और एस बी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी। तो यहाँ पर देखिए ए एस और बी एस ये रहा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस इसमें ये कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ए बी सॉरी ए डी प्लस बी सी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्योंकि स्पेस कम है तो मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ। यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन आई है ना उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसे करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे ये ए बी और सी डी है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि ए बी किसके इक्वल है, सी बी के। ठीक है, ए बी इक्वल है सी डी के, सॉरी सी डी के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ए बी को रिप्लेस करेंगे सी डी में। ठीक, और यहाँ पर ए डी किसके इक्वल था, बी सी के। तो यहाँ में एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट साइड अगर आप इसकी इक्वल दिखा देंगे ना तो ये अपने आप स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो इसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी डी की जगह पर ए बी लिख लेते हैं, तो ए बी प्लस ए बी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ए बी यानी बी सी हमें रिप्लेस लेकर आना है ए डी को रिप्लेस करके, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस, तभी एडजेसेंट होगा। किसी को भी रिप्लेस कर लीजिए, दोनों साइड में हमारा एडजेसेंट बन रहा है, तो ये हो गया बी सी। ठीक, और यहाँ पर 2
ए बी इज इक्वल टू बी सी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इस तरीके से इसे करना था, क्योंकि अब एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल आ गई है, मतलब अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल थी रेक्टेंगल की वजह से, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये स्क्वायर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, उसमें 3 पार्ट जो हमें प्रूव करने होते थे, टेन स्क्वायर ए जो लेकर आना होता था, ठीक है। तो हमें वही इसमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, वैसे तो ये बहुत ईजी है, बट चलिए इसे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS में कॉट को चेंज करेंगे 1/10 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक। इसको चेंज करेंगे, 10 स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया 1/10 स्क्वायर ए, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब RHS लेके चलेंगे, तो RHS में इसको सेम वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए। यहाँ पर माइनस दे रखा है 1 माइनस 10। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो 10 हमने बाहर निकाला, ये आ गया 1/10 स्क्वायर ए। अंदर माइनस का साइन है, माइनस कॉमन लेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए, ठीक है। होल स्क्वायर ये कट हो गया, 1 आ गया, मतलब हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 स्क्वायर दे रखा है तो 10 का हो जाएगा कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो RHS LHS दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा RHS LHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिया है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 200 पेन ऑफ विच 180 आर गुड एंड द रेस्ट आर डिफेक्टेड, ठीक है। 200 पेन में से 180 जो है वो सही है, बाकी 20 जो है वो खराब है। कस्टमर विल बाय अ पेन इफ इट नॉट डिफेक्टेड। उसने एक पेन खरीदा, अगर वो खराब नहीं है तो द शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन एट रैंडम एंड give it to the customer. What is the probability that the customer will not buy it? मतलब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो उसे ना खरीदे। तो वो कब नहीं खरीदेगा, जब वो डिफेक्टेड होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम बता देते हैं। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो सही पेन है यानी NS, अगर आप इसे लिखेंगे कितना है 200, टोटल पेन तो इतना ही है, और NE, ठीक है। या फिर G लिख लीजिए, गुड पेन 180, और डिफेक्टेड यानी ND आप मेंशन कर सकते हैं 20 से, ठीक है। अब उसने खरीदना नहीं है तो वो एक ही कंडीशन होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी PE इज इक्वल टू हो जाएगा N, खराब पेन आया होगा तो ये 20/200, ठीक है। ये कट हो जाएगा 10, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/10। अब इसके आगे बोला है अनदर लॉट ऑफ 100 पेन कंटेनिंग 80 गुड पेन्स इज मिक्स्ड विद प्रीवियस लॉट ऑफ 200। उसमें 100 पेन और ऐड कर दिए हैं, जिसमें 80 सही है, 20 जो है वो खराब है, ठीक है। द शॉपकीपर नाउ ड्रॉ one pen at random from the entire lot and give it to customer. What is the probability by it? तो देखिए 200 तो हमारे पास पहले से थे, उसमें 100 ऐड कर दिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए 300, ठीक। अब उसमें 180 पेन पहले से सही थे, 80 और सही हो गए, कितने हो गए ये 260, ये हो गया 300, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नेक्स्ट की, ये होगा 260, क्योंकि उसने खरीदा है तो मतलब पेन सही होगा, और ये 300, 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 13/15, यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो आएगी 13/15,
ठीक, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो चल ही रहे हैं कंटिन्यू, बट आगे के जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके छूटे ना, ठीक है। और हाँ, एक बात और, आप लोगों के लिए हमने इसके क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहां से भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।